टीवी, हाँ हाँ। पिछली बार चिंटू को जंगल में एक जादुई पेड़ मिला था जिसने उसे और गांव को तबाही से बचाया था। मैं बड़ा होकर जंगल वाला बनूंगा, पेड़ों का दो। लेकिन क्या कहानी वहीं खत्म हुई थी? नहीं, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। बेटा चिंटू, कल स्कूल जाओगे कि नहीं? हाँ माँ, जरूर जाऊंगा। तुमने मुझे स्कूल नहीं जाते हुए कब देखा था? मैं तो हमेशा जाता हूँ। हाँ हाँ, बस अभी सो जाओ, तभी तो कल सुबह जल्दी उठ पाओगे। माँ सुनो ना, मुझे एक बात पूछनी थी। जो भी पूछना है कल सुबह पूछ लेना, अभी चुपचाप सो जाओ। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। मैंने बोला ना बेटा, कल सुबह पूछ लेना। अभी जाओ, चुपचाप सो जाओ। ठीक है माँ, कल पूछूंगा। अभी मैं सोने जा रहा हूँ। उसी रात को जब चिंटू सो रहा था तब उसे एक अजीब सपना आता है। ये कितना प्यारा गांव है। यहाँ तो पेड़ की पूजा करते हैं लोग। अब इस गांव में आएगा आतंक, क्योंकि अब आ चुका है इस गांव का उत्तराधिकारी। हा हा हा। पूरी रात घूमने के बाद मैं थक चुका हूँ। ये पेड़ बहुत ही पुराना लगता है। अभी वैसे ही थक चुका हूँ। मैं आज से इसी पेड़ पर रहूंगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, ये पेड़ तो बोलता है। क्या हुआ? क्या फुसफुसा रहे हो? और तुम यहाँ से चले जाओ। हा 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 हा, जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। हम तो अब इस गांव में राज करेंगे। तू राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि तू एक बुरी परछाई है जो लोगों को कष्ट देती है। तो क्या हुआ? जब मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा तब तुम्हारी सारी शक्ति मेरी होगी, और तब मैं परछाई होते हुए भी राज कर सकूंगा। हा 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 हा। हे भगवान, मुझे और इस गांव को इस बुरी परछाई से बचने की शक्ति दो। भगवान, शक्ति दो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब तुम मेरे नए घर बन चुके हो। मुबारक हो। हा 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 हा। सुबह होते ही चिंटू भागता है उस जादुई पेड़ की ओर। तब उसे मालूम पड़ता है कि वो सपना सच था। हे भगवान, ये पेड़ को क्या हो गया है? ये तो मुरझा गया है। चिंटू, मेरी शक्ति कमजोर हो रही है। कोई काली जादुई शक्ति मुझे और इस गांव को खत्म करना चाहती है। मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा। ये रहस्यमयी जादुई शक्ति लो। ये तुम्हें शक्ति देगी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें सच्चा और साहसी बनना होगा। मैं डरूंगा नहीं। मैं आपकी और गांव की मदद करूंगा। जादुई पेड़ ने चिंटू को एक रहस्यमयी शक्ति दी ताकि चिंटू इस आपदा से गांव को बचा सके। और अब चिंटू परछाई को मजा चखाने चल पड़ा। कहाँ छुपा है बुरी परछाई? मेरा सामना कर। बच्चा कौन है तू? इस उम्र में तो घर में खेलना चाहिए। तू तो मेरे साथ खेलने चला आया। हा हा हा। अब मजा चखाता हूँ। हु हा 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 हा। अब देखते हैं कौन किसे मजा चखाता है। तू मुझे नहीं हरा सकता बच्चा। ये गांव अब मेरा है। मुझे छोड़ दो। ये आहा, ओहो, दर्द हो रहा है। मैं मर जाऊंगा। अब पता चला तुम्हें सच्चाई की ताकत। हाँ, चल गया। मुझे अब छोड़ दो। मैं फिर कभी इस गांव में नहीं आऊंगा। तो ठीक है, जाओ और वापस कभी मत आना। अब मैं जान गया हूँ
सच्ची शक्ति दिल की सच्चाई और हिम्मत में होती है। चिंटू ने परछाई को गांव से भगा दिया। पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और गांव में शांति लौट आई। चिंटू की कहानी हमें बताती है कि जब हम सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तब प्रकृति भी हमारी मदद करती है।